A very good morning, all. After a long time, after 1 week, I am uploading my next video because nowadays I am busy in my research that I want to publish next book. So I met with few peoples regarding review of my book, and I guess 95% review is favorable. They took positive impact on themselves after reading, but 5% review, I think that they could not decide, they could not find what they want, or we can say they observed or they connect uh, as negativity, as negative point with the books, the story of dark numbers. Anyway, no problem. This is depend on person to person, individual to individual. uh, Yesterday I said I upload my thoughts, I share my thought with you on my status, that uh, what I want to say with the dark numbers. So friends, डार्क नंबर्स ये नहीं है कि ये कोई बुरा नंबर है, आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग, या इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क नंबर का कहना ये था कि जो लाइफ के कुछ ऐसी स्टोरीज़ या ऐसी कुछ कहानियाँ मैं जो शेयर किया हूँ, जो हम कह सकते हैं कि उसमें जो शेड है उनकी लाइफ का, वो थोड़ा डीप, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल या थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस वाला होता है, और वो ही शेयर करने की मैंने कोशिश की है। धीरे धीरे जैसे हमारे सब कंसेप्ट क्लियर हो गए, इट इज़ डिपेंड द पर्सन परसेप्शन, कि उनका परसेप्शन क्या है, वो भी एक डिपेंड करता है, मैटर करता है। तो आज मैं आपको अपनी इस बुक से के फर्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करूँगा। लास्ट टाइम हमने देखा था बुक्स का नाम क्यों है डार्क नंबर्स, बुक्स के कवर पेज में जो पिक्चर है वो क्या कहलाता है, वो क्या दर्शाता है। बुक्स का बैक पेज भी हमने बताया था कि ये ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझा जाए, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किसी पर्सन में क्या खासियत होती है, या हम खुद अपने सेल्फ हाउ वी कैन नो अबाउट आर सेल्फ, ये सब चीज़ें हम लोग इस बुक से समझ सकते हैं। फर्स्ट लेसन जो है, इसमें मैंने सभी नंबर्स के बारे में बताया था। पहले तो इंट्रोडक्शन पेज है, इंट्रोडक्शन में से मैं शुरुआत करूँगा। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि हम जो भी है इस धरती पर, वो एक काम लेके आए हैं, एक एम लेके आए हैं, एक मिशन लेके आए हैं, और ईश्वर की कह दीजिए या सृष्टि या नियति जो चाहती है कि इस धरती पर शांति प्रेम बना रहे, और जो चाहती है कि हम मानवता का एक अच्छा
एक अच्छा उदाहरण साबित कर सके। और इसलिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अपने क्या जिम्मेदारियां होती है, हम कैसा इसे बैलेंस बना के रख सकते हैं, कैसा संतुलन बना के रख सकते हैं और कैसे रखना चाहिए, ये उस विधाता की, उस सृष्टि के निर्माता की हमें दी गई एक जिम्मेदारी है। जैसे ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसे कहते हैं, यूनिवर्स में जो ग्रह होते हैं वो उस यूनिवर्स की वो स्थिरता, वो शांतता बनाए रखे हुए है। वैसे ही इस पृथ्वी पर भी स्थिरता बनी रहे, एक प्रेम व शांति का प्रसार हो, इसलिए ईश्वर या विधाता या उस नियति ने उस ग्रहों के माध्यम से हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। अब इस बात को आप शायद किसी और वैसे भी ले सकते हैं। मैं कोई साधु सन्यासी तपस्वी नहीं है कि जो मैं उससे, जो मैंने समझा यहाँ पे, यानी एज अ लेखक मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम उस चीज़ को समझे तो हम जीवन को एक सरल, सफल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। गलतियाँ भी हो सकती है, गलतियों का सुधार हो सकता है, लेकिन एक जीवन हर कोई चाहता है कि सरल हो, सफल हो, स्थिर हो, प्रेम व शांति से भरा हो। और मैंने एज अ लेखक जो समझा वही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं तुरंत अपने पॉइंट पे एज अ लेखक के रूप में आपसे फर्स्ट लेसन के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एज अ लेखक, एक लेखक के रूप में आपसे साझा किया है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ है, हमारी कुछ एक सृष्टि को या इस पृथ्वी को संभालने की, इसमें प्रेम, शांति, स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारियाँ है। और ये जिम्मेदारियाँ मैं एज अ लेखक ये समझा कि हमें उन ग्रहों के दूत या ग्रहों के माध्यम से हमें इस धरती पे भेजा गया है। जैसे कि हम अगर हमारी किताब का, पुस्तक का, द डार्क नंबर का ये फर्स्ट पेज देखिए, है ना, ये फर्स्ट पेज में दिख रहा है यहाँ पर कि एक ग्रह चार्ट, जैसे कि शनि एक कर्मफलदाता, न्याय दंड अधिकारी है। फिर उसके बाद में नंबर 1 राजा है, उसके बाजू रानी है, बुध राजकुमार है, गुरु है, शुक्र है, राहु है, केतु, मंगल, ये सब, इस सब ग्रहों के माध्यम से हमारा जन्म भी संबंधित है। जैसे कि एक राज्य चलाने के लिए वहाँ राजा, रानी, सेनापति, चातुर्य रखने वाले चतुर्वान, इनफैक्ट उस राज्य में न्याय प्रधान, न्याय दिलाने या न्याय को कायम रखने के लिए भी व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी पर भी जब सोचा गया है कि इस तरीके से इस पृथ्वी को चलाना है, तो ग्रहों के माध्यम से हमारा इस पृथ्वी पर आना एक उद्देश्य रखता है। जैसे पृथ्वी को हम एक राज्य समझ लेते हैं, एक राज्य जहाँ पे हमें उस राज्य को चलाना है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो जन्म तारीख होती है, उन जन्म तारीख को हमारे ग्रहों से संबंधित है। अब जैसे सूर्य देखो, रोज सुबह निकलता है, शाम को भले ही डूब जाता है, फिर किसी और देश में निकलता होगा, लेकिन सूर्य ये क्या बताना चाहते हैं कि हम एक हमारा कार्य सतत करते रहे, जो जिम्मेदारी हमारी निभाते रहे। सूर्य क्या कर रहा है? प्रकाश देने का काम कर रहा है। प्रकाश देकर वो जीवन को
संतुलित स्थिर बनाने का काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति या जो बच्चा 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, फिर से बोल रहा हूँ, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, इस तारीख को जन्म लेते हैं, तो उन्हें सूर्य की से संबंधित होते हैं, सूर्य ग्रह से संबंधित होती है और सूर्य से मिलने वाली शक्तियाँ उनको प्रदान होती है। सूर्य से मिलने वाली, उनमें आप सूर्य की तरह तेज देख सकते हैं, सूर्य की तरह उनको कनेक्ट करके देखोगे ना, तो सूर्य में जो बातें हम विशिष्टताएं देखते हैं वो उन बच्चों में होती है, और उन विशिष्टताओं के आधार पे भी उनका जीवन दिखाई देता है। और इसके बारे में डिटेल बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एज अ लेखक सिर्फ आज आपसे जो ग्रहों का कैसा क्या कनेक्शन होता है, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती है, उन्हें क्या करना चाहिए, उतना ही बताना चाहूँगा। तो ये जो 1 तारीख या फिर 10, 1 + 0, ये भी 1 पर आता है, 19, 1 + 9, 9, ये टोटल किए 10, फिर 1 + 0, फिर 1 पर आता है, और 28, 2 + 8, 2 + 8, फिर से 10, 1 + 0, 1, यानी जिसका टोटल करने पर 1 आ रहा है, वो हो गया सूर्य। तो उन्होंने ये समझ लो कि आपके पास में सूर्य का पावर है, सूर्य में जो शक्ति है वो सब आप में है, और उन्हें ध्यान में रखकर आप अपना जीवन आगे में बना सकते हो। लेकिन इन तारीखों में भी 1, 10, 19, 28, ये भी एक सूर्य का इनमें कॉमन रहेगा, लेकिन ये भी एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग इसमें विशिष्टताएं रखते हैं। इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात मान लीजिए कि आप तो सूर्य की शक्तियाँ आप में निहित है, पहचानो, जानो और उस तरीके से कार्य करो, आप जरूर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं अगर आप इसको चैनलाइज नहीं कर पाए, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है, एक बार समझिए अच्छे से और उस तरीके से काम कीजिए। फिर राजा है तो रानी भी होनी। रानी कौन कहलाते हैं? जो बच्चे या जो व्यक्ति 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या 29 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या 29 तारीख, यानी इनके टोटल करने पर 2 पे आना चाहिए। 2 की तो 2 ही आएगा। 20 यानी 2 + 0, 2, 11, 1 + 1, 2, है ना, 2 आ रहा है। 29, 2 + 9, क्या आता हूँ, 11, फिर 1 + 1, 11, 1 + 1, 2, यानी 2 पे आ रहा है। तो उनकी आइडेंटिटी, उन बच्चों की आइडेंटिटी रानी की तरह होंगी। रानी बोले तो कौन? चंद्र। जिस प्रकार ब्रह्मांड में चंद्र का काम होता है शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना। हाँ, कई सारे गाने भी हम लोग देखते हैं बॉलीवुड में चंद्र के ऊपर है। अगर आपके घर में 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या 29 तारीख वाला बच्चा है, तो ये समझ लीजिए कि वो अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, एक अच्छा कलाकार, वो अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, बहुत अच्छा वो डांसर बन सकता है, बहुत अच्छा वो एक्टर बन सकता है। तो ये इस बुक का उद्देश्य क्या है? वही है कि आप समझो, अब वो उनको आप अगर थोड़ा क्लास में भेज दो, आप डांस क्लास भेज दो, म्यूजिक की क्लास में भेज दो, वो थोड़ा भी कर लेंगे ना, उसको चीज़ खींच लेंगी और वो अच्छा आर्टिस्ट बन जाएगा। उसको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बन जाएगा, क्योंकि उसमें इनबिल्ट है वो चीज़, सब चीज़ें उसमें निहित है वो सब चीज़ें, क्योंकि चंद्र का पावर उसमें मिल रहा है। ये सब लेखक ने बहुत स्टडी करने के बाद देखा है, समझा है। इनफैक्ट बॉलीवुड में एक्टर्स देखिए आप, जो भी पॉपुलर एक्टर, जो बहुत अच्छे कलाकार सुपर हिट है, वो चंद्र वाले दिखेंगे। और भी है, दूसरे जन्म दिनांक वाले भी है, लेकिन इनकी बात कुछ और होती है। इन लोगों को मूड स्विंग थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इमोशंस को बैलेंस करते हुए आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत डीप में। तो हम लोग सिर्फ आज का वीडियो ओवरऑल जितने बर्थ डेट वाले हैं उन पे आज एक मेन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं।
तो वो समझ लीजिए जो 2 नंबर वाले वो चंद्र से प्रभावित है। चंद्र की पॉजिटिविटी को लेने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर निहित जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, उसको जन्म दीजिए। देखो सर, दोस्तों, मैं भी चंद्र से ही प्रभावित हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बुक लिख पाऊँगा, लेकिन मैंने कोशिश की और देखिए, कमाल की बात है कि मैंने बुक लिखा और अच्छी बुक लिखा हूँ। 95% लोगों का अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला है। बचपन से ही मुझे म्यूज़िक यानी गिटार बजाने का, ये बहुत सारे ऐसे ड्राइंग करने का शौक़ था। मैं कोई गिटार क्लास नहीं लगाया, लेकिन थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। तो ये क्या है, सब चीज़ें ये हम में निहित है। अगर क्लास लगा लेता तो हो सकता मैं अच्छा गिटारिस्ट हो जाता था। एनीवे, तो आप समझ लीजिए, अगर आप 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख को, तो आप क्या हो, आप चंद्र से प्रभावित हो। चंद्र की पॉजिटिविटी को लीजिए, नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश कीजिए। इसके बहुत सारे रेमेडीज़ है, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जिससे हम पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। अब हम आएंगे नंबर 3 पे, ठीक है। पहला हमने देखा नंबर 1 सूर्य, सन, नंबर 2 चंद्र, मून, नंबर 3 गुरु, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। ब्रह्मांड में जुपिटर ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। इनका दायरा बहुत बड़ा होता है। इनफैक्ट जो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, इस तारीख को जन्म हुए व्यक्ति जो है, ये बच्चे हैं, ये गुरु की शक्तियाँ लेकर आते हैं। एक अच्छे टीचर, एक अच्छे उपदेशक बन सकते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड फेमस गुरु बने। 12 तारीख 1+2 3, रजनीकांत 3 तारीख, आईडी नंबर भी 3 है और एलपी नंबर भी 3 है। उनको लोग भगवान मानते, उनके मंदिर बने हुए हैं। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत बड़ा रिसर्च है। डिस्कस करने चाहेंगे तो 3 पे ही 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, 1 से ज़्यादा घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन जैसे आपको सिर्फ मेन बात ये ध्यान लीजिए, आपको गुरु की, आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना, आप बस बुक लेके बैठ जाओ, आप थोड़ा भी पढ़ो, वो बुक का ऐसा आकर्षण आएगा कि वो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, आप उसमें आगे बढ़ जाओगे। हाँ, क्योंकि टीचिंग वाला या जो उपदेशक वाला जो है, वो आपको शक्ति, वो स्ट्रेंथ इस गुरु के माध्यम से मिल रही है। मैंने ऐसे भी दोस्तों, मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ऐसे भी देखा जो ऐसे बहुत इंटेलिजेंट टाइप के नहीं थे, जो उतना सब्जेक्ट नॉलेज भी नहीं रखते हैं, लेकिन गुरु के यानी 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा शुरू किया तो टीचिंग फील्ड में आ गए और टीचर बने हुए। हाँ, यानी ये क्या करते, खींचता है। जैसे मैंने बताया ना, मून वालों को खींच लेंगे। आप बस गिटार हाथ में लो, बजा लोगे आप पेन हाथ में लो, आप लेखक बन जाओगे। आप ट्राई करो, बॉलीवुड में हो सकता है आपको मूवी ना मिले, लेकिन छोटी मोटी सीरियल एक्टिंग करने का मिलेगा, है ना, वो चीज़ें खींचेंगी। ये क्या है, अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है या जो अपन प्लैनेट से बिलोंग करते, जो रिलेटेड करते हैं, उससे रिलेटेड उन चीज़ों को आप लोग करने की कोशिश करो। बस कोशिश थोड़ी सी, वो चीज़ें आपको खींच लेंगी, उस पॉजिटिविटी इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, है ना। तो गुरु भी वैसा ही है। अगर आप 3 तारीख, 12 तारीख 1+2 3, है ना, 21 2+1 3, 30 3+0 3, है ना। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं 3 तारीख वालों का। सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, 3 तारीख 3 जनवरी। देखिए, उनको कोई पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं था, ये नहीं था, लेकिन स्त्रियां पढ़े, इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को थोड़ा आगे बढ़ाया और थोड़ा सा वो चलना शुरू किए। देखो कितना बड़ा नाम हुआ, स्त्रियों के लिए मिसाल कायम की सावित्रीबाई फुले। तो ये जो डार्क नंबर्स है या जो ये है ना, ये क्या बताना चाहते हैं, अपने नंबर्स की पॉजिटिविटी को समझो, नेगेटिविटी को दूर करो, कोशिश करो आप जिससे जो चीज़ें आपके पास है उसको यूज़ करने की कोशिश करो, उसको चैनलाइज करने की कोशिश करो
नंबर 4 पे आएंगे। मैंने तो 4 पे तो बहुत अच्छा डिस्कस किया था लास्ट वीक हमारे जब लास्ट वीडियो में। 4 वाले बहुत चतुर, 4 चतुर, 4 सेंस एक्टिव रहती है इनकी, आँख कान नाक फील टच ये सब एक्टिव रहती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, संभाल नहीं पाते एनर्जी। राहु से कनेक्टेड है, राहु बोलते हैं ना चतुर। लेकिन अब मैंने थोड़ा देखा, डिस्कस किया या कुछ लोगों को जाना, तो वो नेगेटिविटी में ले रही, इसको नेगेटिविटी मत लीजिए। इसको ये नहीं समझना है कि राहु बोले तो बहुत खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। नाम बोले भले ही राहु, लेकिन उसको पॉजिटिव में बदल सकते हो ना। चैनलाइज करो ना अपने एनर्जी को, अपने माइंड को आप करो चैनलाइज, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं एक एक्टर का नाम बताऊंगा टॉलीवुड के, चिरंजीवी, 22 तारीख को जन्म है उनका, 2 + 2 4। देखो चैनलाइज किए, एक्टर क्या, पॉलिटिशियन क्या, कितने अवार्ड मिले। आप विकिपीडिया में जाइए, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बताता हूँ, विकिपीडिया में जाए आपको सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई एम जस्ट रिसर्चर, मेरे को एक इंटरेस्ट है, मेरे को समझा, मैंने जाना और मैंने सोचा कि लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए, और इनफैक्ट पहुँच भी रही है। कई सारे लोग आते मेरे से डिस्कस करते, उनको काउंसलिंग भी करता हूँ मैं, अच्छा लगता है। इसलिए पैसा कमाना या किसी को डाइवर्ट करना गलत चीज़ों के लिए, वो बिल्कुल नहीं। तो राहु है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, लेकिन आपको पॉजिटिविटी में उसको चेंज करना, वही तो, इसलिए तो बुक निकली है कि समझो, जानो अपने पावर को। आप बहुत अच्छे रिच पर्सन बन सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हो आप, लेकिन चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों राहु तक पहुंच गए। अब हम आएंगे बुध पे। बुध यानी इसको इंग्लिश में मरकुरी बोलते हैं, राजकुमार। ये राजकुमार की तरह होते हैं बुध, मरकुरी। ब्रह्मांड में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, मरकुरी सबसे छोटा। अब जैसे ये ग्रह की खासियत है ना, इस ग्रह से संबंधित जो व्यक्ति जन्म लिए 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, है ना, और कौन सी आएंगी? 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गया, है ना। आई थिंक तीन ही डेट है, बराबर, ठीक है। 5, 14, 23 बराबर, 5 का 5 ही आता है, ठीक है। फिर है 14, 1 + 4 5, 23, 2 + 3 5। तो दोस्तों ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं, ये सब ग्रह ये बड़े बैलेंस रखते हैं लाइफ में। संतुलन बनाने का काम कोई इनसे सीख ले। ट्विस्ट हो, टर्न्स हो, दुख हो, सुख हो, बड़ा संतुलन बना के चलते। इनफैक्ट लोगों में भी संतुलन बना के चलते हैं। इस व्यक्ति का नेचर कितना भी ये बड़े हो जाए ना, लेकिन इनका बड़े होने पर भी ये 40 साल के भी हो जाएंगे ना, इनका बचपना जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रह कौन है? मरकुरी, उससे कनेक्ट है बुध से। बुध क्या है? छोटा ग्रह है, बच्चा ग्रह। जो छोटे उसको बच्चे बोलते हैं ना, तो इनका बचपना रहता है। थोड़े बहुत मुंह हो जाएगा, कुछ बोल देंगे ऐसा मुंहफट टाइप के नहीं, लेकिन मन से साफ होते हैं, दिमाग नियत से साफ होते। ये लोगों में भी थोड़ा इनको बोल भी दो, थोड़ा सा नाराज रहेंगे, लेकिन फिर से बातचीत चालू कर देंगे। बहुत बैलेंसिंग होते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। बुध है ना बुद्धिमान, राजकुमार की तरह ठाट बाट से रहना, घूमना फिरना, घूमने का बहुत शौक होता है, ट्रैवलिंग बहुत शौक होता है ट्रैवलिंग का, है ना। तो ये है मरकुरी, बुध। अगर बात करने जाऊंगा तो और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। हम लोग जो इस बुक की, अगर मैं सेकेंड बुक लिखता हूँ तो ये जो बचे हुए नंबर है उनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग। फिर आ रहे हम लोग, जैसे राज्य चलाने के लिए हमने बोला ना, क्या होना? राजा होना, रानी होना, गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है ना राज्य में। क्या करना है हमें? गुरु जो है, जो उपदेश देगा, जो वहाँ के अच्छा पॉजिटिव वातावरण बनाए रहेगा। और वैसे 4 नंबर भी बताया गया आपको। 4 नंबर क्या है? चतुर्वान यानी क्या बनना है आपको? अच्छा डॉक्टर, आपको अच्छा इंजीनियर, अच्छा पॉलिटिशियन, ये आपको दिमाग दे रहा है कौन? 4 नंबर। तो अच्छा बन के उसको, उस राज्य को चलाने के लिए आपका वो काम है।
चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप टीचर बनो, 4 नंबर वाले कोई भी फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि बुद्धि बहुत है, अच्छा राइटर बन सकते। तो 5 नंबर जैसे बुध, ट्रैवल एजेंसी, इसमें जा सकते। 6 नंबर शुक्र, सबसे लग्जरीज और सबसे एंटरटेनमेंट और सबसे खुशहाल जिंदगी को सही तरीके से जीना है तो भैया 6 नंबर वाले देख लो। शुक्र वाले कौन होते हैं? 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को जन्म लिए हुआ बच्चा या व्यक्ति कौन? 6 तारीख, 15 तारीख, 15 बोले तो 1 + 5 6, 6 और 24 2 + 4 6 पे जिसका आता है उनकी आइडेंटिटी होती है शुक्र से। वीनस जिसे कहते हैं, वीनस सबसे चमकीला ग्रह होता है ब्रह्मांड में, अलग ही खासियत रखता है। इन व्यक्तियों को जिंदगी जीने बहुत टॉकेटिव रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, किसी पार्टी में चले जाओ एंटरटेनमेंट कर देंगे, जिंदगी को मस्त जीना, फ्रीली जीना, खुशियाँ बांटना, इंजॉय, ये सब चीज़ें इन व्यक्तियों में देखी जा सकती है। इसमें भी जो 24 वाला है ना, वो तो बहुत ही यानी लकी समझ लीजिए, वो लकी है ना। तो 6 नंबर, तो एक राज्य चलाने में ये सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना। अगर ज़िंदगी में खुशी या एक एंटरटेनमेंट ना हो तो क्या मज़ा ज़िंदगी। तो देखिए, ये इस पृथ्वी को संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर या विधाता या वो नियति ने कितनी चीज़ों को सोचा और उन प्लानोटों के आधार पे, उन ग्रहों के आधार पे हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। नेक्स्ट आ रहा हूँ 7 नंबर। 7 बोले तो कौन है? केतु। जैसे राहु ये सिर वाला भाग होता है, केतु ये धड़ वाला भाग होता है। इसके ऊपर मैंने कहानी पिछले वीडियो में बताया। अभी केतु वाला ना बेचारे को सर नहीं है ना, वो जो भी फैसले लेगा, जो भी काम करेगा ना, दिल से करेगा। इनकी गट्स फीलिंग बहुत होती है। ये गट्स फीलिंग, ये प्रेडिक्शन, ये अच्छे काउंसलर, ये अच्छे हीलर हो सकते हैं, है ना। तो ये जो 7 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, अभी नंबर्स में भी डिफ्रेंशिएट खासियत होती है। तो 7, 16 बोले 1 + 6 7, 25 2 + 5 7। जो 7 पे आ रहा है तो उनकी आइडेंटिटी समझ लीजिए केतु से प्रधान है। केतु की जो खासियत रहेगी वो उस व्यक्ति में दिखाई देगी, जैसे कि ज़्यादा शांत रहना, दिल से सोचना, बहुत डीप में सोचना, ये अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये केतु प्रधान होते हैं। और आध्यात्मिक भगवान से बहुत जुड़े हुए दिखाई देंगे ये लोग, पूजा पाठ वाले दिखाई देंगे ये लोग। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही, मैंने पहले बताया, मैं कोई धर्म जाति या किसी विशिष्ट भगवान से संबंधित ये बात नहीं रख रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। सभी जाति धर्मों के लिए ये सब चीज़ें सेम अप्लीकेबल करती है, लेकिन उनके डिफरेंट वे तरीके होंगे पूजा करने के, ईश्वर को याद करने के। तो ये आध्यात्मिक भी होते हैं। फिर जो नेक्स्ट नंबर है, सबसे मेरा फेवरेट नंबर है, मेरा सबसे फेवरेट नंबर है, वो है नंबर 8। और 8 तारीख को जन्मे वाले, 17 तारीख को जन्म वाले, या फिर 26 तारीख, 8, 17, 26, अगर 8 देखे 17, 1 + 7 8, 26 2 + 6 8, ये होते सैटर्न से रिलेटेड। सैटर्न बोले कौन? शनि। अभी हमने बात की थी ना, हमने हमारे पिक्चर में सबसे ऊपर में ग्रह चार्ट में शनि कर्मदाता, न्याय दंडाधिकारी ऐसा बोला गया है ना। देखिए ऊपर में शनि, इनका काम क्या इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पर आकर इनका काम है कि गलत को गलत और सही को सही करना, कर्म अच्छे करना। दोस्तों ये बात मैंने इसमें बहुत रिसर्च की और इसमें मैंने जाना कि इन लोग टॉप पे पहुंचते ही है। अब कुछ लोग सोच रहे भैया शनि बोले स्ट्रगल, अरे स्ट्रगल तो सभी को है ना, सभी को है स्ट्रगल, है ना। लेकिन इनको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि टॉप पे पहुंचना है ना, देश का प्रधानमंत्री बनना है जैसे नरेंद्र मोदी, तो मेहनत तो उसको उस तरीके से करनी पड़ेगी, रिस्क भी लेनी पड़ेंगी। मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दिसंबर 26 तारीख को उनका मृत्यु हुआ, वो भी शनि से रिलेटेड थे, सैटर्न। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमको, पावर वाली पोस्ट पे शनि दिखाई देंगे, शनि वाले व्यक्ति दिखाई देंगे जो शनि से रिलेटेड है। उनका जन्म दिनांक देखिएगा 8, 17, 26 में से होता है। लेकिन सिर्फ एक ही है कि भी इनको ना थोड़ा क्लीन काम रखना है, क्लीन। गड़बड़ क्या होती अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि देखो विधाता ने, नियति ने इसको क्यों भेजा है, हमने बात की ना, हम सब क्यों है, किस चीज से रिलेटेड कर रहे हैं। हम इस पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए, स्थिरता बनाने के लिए, प्रेम और शांति के प्रसार करने के लिए है ना। जैसे मून, मेरा काम है क्या, प्रेम शांति से लोगों से उसका प्रसार करना, उसके लिए बढ़ावा देना। शनि वाले का काम क्या है, गलत को गलत हो रहा है तो रोकना। अच्छा, खुद भी गलत ना करना, कभी गलती हो जाती है, सबसे हो गई, थोड़ी बहुत चलता है, लेकिन आप कुछ सोच के इंटेंशनली कभी किसी को गलत कर रहे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, समझ लो दोस्तों। बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर्सनल एग्जाम्पल भी बता सकते, लेकिन नहीं बताना चाहूँगा क्यों, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था, लेकिन उनकी एक गड़बड़ की वजह से देखो उनका नाम खराब हो गया, उनका पद चले गया और जेल तक की हुई। चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या पर्सनालिटी थी, क्या नाम था, क्या डायनामिज्म था, फोर्ब्स में उनका नाम था, सुपर पावरफुल वुमेन में उनका नाम था। उन्होंने अपने पति को गोदरेज के लोन के लिए 3,000 करोड़ का लोन दिया, सेटिंग करके, करप्शन करके, और बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो फिर पता चला इसमें चंदा कोचर का भी हाथ था और पूरा नाम खराब, जेल तक हुई। तो देखिए ये सैटर्न से रिलेटेड है ना, शनि से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बताने का उद्देश्य है कि अगर आप 8, 17 या 26 वाले हो तो आपका काम क्या है, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचो। थोड़ा क्षण है ना, धीरे धीरे जरूर होगा, है ना, लेकिन होगा जरूर। अब लास्ट नंबर पे आते हैं 9 नंबर, 9। जो बच्चों का जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है, 18 बोले 1 + 8 9, 27 2 + 7 9, ये मंगल से प्रधान होते हैं। मंगल वाला मास बोलते हैं ना, मास, मंगल का पावर, जो मंगल में जो इम्पोर्टेंस होती है, जो शक्तियाँ होती है, वही शक्तियाँ इन व्यक्तियों में होती है। अब देखो इनका काम ही क्या है, इनका इस पृथ्वी पे काम क्या है। जैसे ये सेनापति वाला रोल अप्लाई करते हैं, जैसे मतलब सूर्य वाले राजा की तरह ठाट वाली जिंदगी जीना पसंद करते, बिजी भी बहुत दिखाई देंगे। चंद्र ये रानी की तरह बड़ा इनका बहुत ही मन एकदम निर्मल स्वभाव होता है, प्रेम बरसाने वाले, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो, महिला क्यों ना हो ना। 3 गुरु ये इंटेलिजेंट गुरु टाइप का विशिष्टता, 4 चतुर्वान, 5 बुध, राजकुमार, संतुलन बनाए रखना, लोगों में मधुर संबंध बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, 6 शुक्र, एंटरटेनमेंट, लग्जरीज लाइफ को जीना, लोगों की जिंदगी, दूसरों की जिंदगी भी उससे भर देना। 7 स्पिरिचुअल, अध्यात्म, है ना, जैसे रामदेव बाबा 7 वाले आध्यात्मिक, ठीक है। 8 नंबर शनि, बहुत बढ़िया, है ना, न्याय फल दाता है, बहुत बढ़िया। अच्छे से प्रैक्टिस करे, अच्छे से वो मेहनत करे तो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। 9 नंबर मास का क्या काम होता है उस राज्य में, एज अ सेना, जैसे राज्य में सेनापति कैसे होता है, सेनापति का काम क्या होता है, अपने राज्य की रक्षा करना। वैसे इन व्यक्तियों, ये जो 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म लिए ना, हाँ, ये लोग क्या करते हैं, उस फैमिली के लिए एज अ सेनापति का काम करता है, जो जिम्मेदारी अपने फैमिली के लिए। दोस्तों देखो, मैं भी जिससे फैमिली में, हम 2 भाई 1 बहन है, हम भी अलग अलग नंबर से, लेकिन तीनों की विशिष्टता है, जो फीचर्स है वो बहुत डिफरेंस है ना। तो मैं अपने फैमिली के भी एग्जाम्पल से आपसे शेयर कर रहा हूँ।
जैसे मैं मून साइंस से हूँ, मेरी सिस्टर वीनस साइंस से है, मेरा ब्रदर मास साइंस से है। तो जो मास साइंस है ना, वो लोग बहुत ही अपने फैमिली के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली के लिए जिम्मेदारी हर कदम उठाने के लिए, फैमिली नहीं, उनके आसपास के वो जहाँ जॉब भी करेंगे ना, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, पूरा एरिया को अपने कब्जे में लेकर उसको सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग पुलिस में आईपीएस वगैरह भी बहुत बन सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका काम वही है। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं सिर्फ अपने रिसर्च जो है, एक खाली टाइम में क्या करना चाहिए, तो एक मुझे कोविड के में किसी ने पूछा भी भैया तुम्हारे दिमाग में ऐसा कैसे आया है बुक लिखने का। तो दोस्तों कोविड में क्या हुआ था ना कि सब लॉकडाउन था, बंद था खाली, और लेक्चर नहीं, कॉलेज आना जाना बंद। तो तब सही मायने में मुझे लगा कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में जो घटनाएं होती है, हम जो कुछ इंसिडेंट मेरे लाइफ के साथ भी हुए, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो गया। मैं तो कुछ और था, कुछ और लाइफ समझता था, ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या मिस्टेक्स है वो। तब मैंने थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी भी बेस पे, कुछ एस्ट्रोलॉजी उसको भी जानने की कोशिश की, और फिर मैंने इसका कनेक्शन लोगों से भी जोड़ के देखा बहुत सारे, और उससे मेरा फिर वो रिसर्च चलते गया। मैं कई लोगों से मिला, कई विद्यार्थियों से मिला, जान पहचान वालों से मिला, उनसे बातचीत किया, और फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। जब वो सब चीज़ें इनफैक्ट मैंने उनको बताते भी गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ती गया। और लास्ट ईयर फिर मैंने सोचा एक कि भाई इसको लिखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, देखते हैं लिख के। तो रिज़ल्ट आपके सामने में है। बुक है, बुक अच्छी हो बुरी हो ये आपको समझना है। मैंने आज सभी नंबर्स के बारे में बताया। देखो वीडियो ये बहुत बड़ा हो गया, 36 मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों। अगर कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक अच्छी जानकारी देने का है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूमरोलॉजी पे बहुत अंधविश्वास करके जाओ और कुछ अपने, क्योंकि इसमें अच्छे गाइड करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। यूट्यूब, गूगल, इधर उधर, इंस्टा पे बहुत सारे हज़ारों वीडियो है, लेकिन वो जो इस तरीके से बताते हैं वो मेन चीज़ ही बताते, पूरा डीप नॉलेज आपको नहीं बता पाएगी, है ना। तो अच्छा कोई है तो जा सकते हैं जो अच्छे से आपको गाइड कर सके, नहीं तो इसमें डराने वाले, भटकाने वाले, आपको और गड्ढे में डालने वाले बहुत लोग मिलेंगे, है ना। एक मूवी भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कर्तम भुक्तम, ये मूवी देखिएगा, पिछले साल रिलीज़ हुई। तो मिसगाइड करने वाले भी बहुत मिलते हैं, तो उनसे बचना है। अगर आप ये बुक भी पढ़ लेते हो तो इसमें भी आपको कहीं किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं। जो हम खुद से खुद के लिए कर सकते हैं वो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। मैं कोई सुपरस्टार नहीं, मैं कोई बहुत ही इंटेलिजेंट नहीं। जो मुझे लगा लाइफ के लिए कि ज़रूरी है अपने दोस्तों से शेयर करना, वो मैं अपने दोस्तों से आपसे शेयर कर रहा हूँ। भूल चूक माफ़, आप लोगों का जीवन सफल हो, इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज, डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एज अ लेखक आपका प्रेम प्यार मिलने के लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ, और आप मेरा वीडियो देख के गलत मिसगाइड ना करिएगा खुद को, और आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।